नमस्कार। तो अपना वेबसाइट फ्री में कैसे बनाएं बिना डोमेन के, बिना होस्टिंग के और बिना कोडिंग के। तो इस वीडियो सीरीज का ये तीसरा लेसन है। कल हमने बात की थी लेफ्ट साइड के सारे टूल्स को हमने देखा था, और आज हम देखने वाले हैं ऊपर यानी कि टॉप में जितने भी टूल्स हैं उनका क्या काम है और किस तरीके से वो काम करते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। तो यहाँ तक तो मैंने कल बता दिया था। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये एक टॉगल बार है, टॉगल बार। तो इसका काम क्या है कि इसके साथ ही आप देख रहे हैं ना, ये 5 तरह के आइकन्स, ठीक है, अलग अलग शेप्स के साथ। ओके, अब ये देखिए ये कैसे क्लियर होगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये इसका साइज छोटा हो गया ना, इसका विड्थ छोटा हो गया। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये और छोटा हो जाता है इसका विड्थ, ठीक है, और छोटा हो गया, और ये बिल्कुल ही छोटा हो गया। तो बेसिकली है क्या, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जिसपे लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ये डेस्कटॉप का है, यहाँ पे ये टैबलेट का आइकन है ना, यानी टैबलेट की साइज है, ठीक है। उसके बाद उससे छोटे फ़ोन की, है ना, और इसके बाद ये सबसे छोटे फ़ोन की। ओके, तो इसे बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिव मोड। रिस्पॉन्सिव मोड यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए है। आजकल आप देखते हो कि कोई भी वेबसाइट होती है, चाहे वो डेस्कटॉप में जैसी दिखती है, लगभग वैसी ही मिलती जुलती फ़ोन में दिखती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब बेसिक HTML था, HTML5 का ज़माना है अभी, जब बेसिक HTML था, HTML1 HTML2, तो उनमें ऐसा होता था कि मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस की फैसिलिटी नहीं थी। जो जिस तरीके से वेबसाइट आपको डेस्कटॉप में दिखता था, तो आप मोबाइल में उसको देखते थे तो वो कटा हुआ सा दिखता था, ठीक है। तो इस तरीके से वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था। लेकिन HTML5 आने के बाद से और इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के डेवलप होने की वजह से ये चीज़ आज हम लोग कर पा रहे हैं। और ये ऑटोमेटिकली सारे वेब पेजेस लगभग मोबाइल रिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है। लोग अपने फीचर के नाम पे ऐड कर देते हैं अलग अलग लोग कि भाई हमारा प्लेटफॉर्म मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है। तो लगभग सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायनेमिक टैग का ज़माना है, PHP का ज़माना है, और सारी चीज़ें बस डायनेमिक तरीके से चलती है। सारा AI कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को, और इस तरीके से सारे वेब पेजेस मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती हैं, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं एक्सेप्शंस जिनका अभी भी जिनके पास फीचर नहीं है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस का। बट अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो टूल है वो पूरी तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा किस तरीके से आप चीज़ों को कस्टमाइज़ करके बिल्कुल मोबाइल के लिए परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं कि आपको अगर जैसे कि डेस्कटॉप में दिखाना है, मोबाइल में नहीं दिखाना चाहते, या मोबाइल में दिखाना है डेस्कटॉप में नहीं दिखाना, तो वो भी यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने टॉगल बार दिखाया था अभी, ये ऑन कंडीशन में है, ऑन पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो सारे डिवाइसेस पे अप्लाई होंगे। क्लियर हो रहा है आपको? सारे डिवाइसेस, ये जो 5 डिवाइसेस या फिर इसके अलावा भी जो डिवाइस के साइजेस हैं उस पर सभी पे अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो जिस भी टैब को आपने सेलेक्ट कर रखा होता है उस टैब पे सिर्फ वो सेटिंग अप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप ये कोई कंटेंट डालते हो, अब चलिए पहले ये बता दूं मैं कि ये रिस्पॉन्सिव मोड है। अभी तक जो था क्या था, वो सभी पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन अभी जो भी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवाइस के साइज पे अप्लाई होगा, ठीक है। और उस साइज को हम यहाँ से सीधे ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे नीचे लिख भी रहा है कि अप्लाइंग चेंजेस टू डेस्कटॉप डिवाइस। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो लिखता है अप्लाइंग चेंजेस टू लैपटॉप डिवाइस, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल टैबलेट डिवाइस, और ये है वर्टिकल टैबलेट डिवाइस, और ये फाइनली मोबाइल डिवाइस। ओके, तो जो भी आप चेंजेस करोगे यहाँ पे वो मोबाइल में विजिबल होगा, यहाँ पे जो चेंजेस करोगे वो डेस्कटॉप में विजिबल होगा। ओके, अगर आप चाहते हो कि सभी में विजिबल हो तो बस इसको ऑन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या है वो, कि जब आप रिस्पॉन्सिव मोड में काम कर रहे होते हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कंटेंट को कस्टमाइज कर रहे होते हो, तो होगा क्या कि आप जो भी कंटेंट डालोगे वो कंटेंट तो सारे डिवाइसेस के लिए डलेगा। ओके, बस उसका जो डिज़ाइनिंग है उसकी, जैसे कि कोई
एलिमेंट आप चेंज कर रहे हो, उसके कलर को चेंज कर रहे हो, उसकी टाइपोग्राफी चेंज कर रहे हो, उसके फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर रहे हो, ठीक है, बटन के साइजेस वगैरह चेंज कर रहे हो, तो वो एक डिवाइस में, उसी डिवाइस में अप्लाई होगा। बट कंटेंट अगर जो भी डाला आपने, जैसे कि ये अगर टेक्स्ट आपने डाला और टेक्स्ट को कस्टमाइज कर रहे हो, तो ये टेक्स्ट जो है सभी डिवाइसेस में विजिबल होगा। क्लियर हो गया? ओके। अगर आपने इमेज डाला इसमें सिर्फ इस मोड में, तो ये इमेजेस सभी डिवाइसेस में विजिबल होंगे। अब होगा क्या है कि ये अपने हिसाब से फिर उसको एडजस्ट करेगा। मतलब ये कि इस डिवाइस में तो आपने डाल दिया, यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज आपने डाल दिया, लेकिन ये इमेज इस वाले डिवाइस में कहाँ पे विजिबल होगा ये ऑटोमेटिकली डिसाइड होगा, ठीक है। हालांकि उसको बाद में आप जाके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा इसमें ऐसे भी फीचर्स हैं जिससे कि कंटेंट को भी हाइड किया जा सकता है। मतलब कि इसमें कंटेंट इस मोड में तो डाला आपने, लेकिन आप नहीं चाहते कि ये कंटेंट मोबाइल डिवाइस में विजिबल हो, सिर्फ इसमें विजिबल हो, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो टैब देख रहे हो आप, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस का टैब है। इसके अलावा ये है अंडू का बटन, अंडू का ऑप्शन है, यानी कि कोई भी चेंजेस आप करते हो उस चेंजेस को आप एक स्टेप बैक कर सकते हो, ठीक है। और मल्टीपल बार क्लिक करके इसको मल्टीपल टाइम्स बैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अंडू का है। और ठीक ऐसे ही ये रीडो का है। रीडो मतलब कि आपने बैक कर दिया, आप आगे जाना चाहते हो, कोई स्टेप आपने 2 स्टेप आपने पीछे लिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये स्टेप नहीं था बल्कि इसके आगे वाला स्टेप था, तो रीडो करके उसके आगे वाले स्टेप पे जा सकते हो। ये है प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है। आपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, और आप चाहते हो ये देखना कि कैसी मेरी वेबसाइट लाइव में कैसी दिखेगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो दिख रही है ज़रूरी नहीं कि वो लाइव में दिखे, ठीक है। ऑफकोर्स दिखेगी, बट कुछ चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। और ये ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। अब जैसे कि इसमें कुछ एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करते हो, जैसे कि एनिमेशन वगैरह इसमें ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसा बना दिया कि ये ब्लिंक कर रहा है, ऐसे करके ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको लाइव मोड में जाकर देखना होगा। इसके अलावा कोई जैसे कोरोजल का आया था यहाँ पे एग्जाम्पल एलिमेंट में, तो ये कोरोजल जो है कराउजल भी बोलते हैं आप, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर सकते हो, तो कराउजल। तो ये कराउजल अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो तो वो भी यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। उसमें इमेजेस स्लाइड होती है, एक तरफ से आती है दूसरी तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो विजिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको लाइव मोड में जाकर देखना होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं लाइव मोड को स्विच करता हूँ यहाँ से और दिखाता हूँ कि ये कैसे लाइव मोड दिखता है, ठीक है। अब मैंने उस आई वाले बटन पे क्लिक किया, आई वाले आइकन पे, और ये हमारा पेज है। तो देखिए इस तरीके से ये पेज विजिबल होगा पूरी तरह से, ठीक है। अब आप ये देखना चाह रहे हो कि ये पेज मोबाइल में कैसा विजिबल होगा, तो उसके लिए मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाके एक आपको हैक बता रहा हूँ। यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके एलिमेंट्स इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना। आपके में इंस्पेक्ट एलिमेंट आएगा या फिर एलिमेंट भी आता है कई बार, ठीक है। तो अब जैसे ही इस पे आओगे तो ये मोबाइल बाय डिफ़ॉल्ट ये मोबाइल में सेट होता है, ठीक है। यानी कि मोबाइल में कैसा दिखेगा आपका पेज वो खुल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइस में कैसा ये पेज दिखेगा वो देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए उस डिवाइस को यहाँ से सीधे सिलेक्ट करो और इसकी साइज़ उसी डिवाइस के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसको छोटा मैंने किया तो ये उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। अब जैसे कि इस मोबाइल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, आईफोन 6, 7, 8 का। इसके अलावा मैं आता हूँ सरफेस डिओ में, थोड़ा सा बड़ा है। तो ये कैसा दिखेगा आप यहाँ से सीधे ही चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये है अपने प्रीव्यू को देखने का तरीका। अगला ऑप्शन है सेव का, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो जो भी कंटेंट या कस्टमाइजेशन आपने यहाँ पे किया है वो जाके सेव हो जाता है, ठीक है। कई बार आपको इसको क्लिक करना पड़ता है, कई बार ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। लेकिन आप इंश्योर करें कि जो भी कंटेंट या एडिटिंग आप करते हो ऐसा अपने पेज के अंदर, उसको करने के बाद आप इस सेव बटन पे ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। अदरवाइज आप अपने वर्क को लूज कर सकते हो सकता है कि ये रिफ़्रेश हो जाए और ये क्योंकि इसका एक टाइमर होता है, टाइमर सेशन आइडल टाइमर,
तो जैसे ही आप उस टाइम को क्रॉस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको लॉग आउट कर देता है। लॉग आउट नहीं, मतलब पेज एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये सेव कर लेगा, कई बार मैक्सिमम केसेस में सेव कर लेता है, बट आप इंश्योर करें कि आप इसको बटन पे क्लिक करके अपने कंटेंट को सेव ज़रूर करें। इसके बाद का ऑप्शन है पब्लिश का, ठीक है। अपने साइट को जब आपका साइट पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है और आप लाइव करने के लिए रेडी होते हो, तो आपको इस पब्लिश बटन पर क्लिक करके अपने साइट को लाइव करना होता है, ओके। तो लाइव करने के दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, पहला फ्री ऑप्शन और दूसरा पेड ऑप्शन। फ्री ऑप्शन का मतलब क्या कि आपको किसी डोमेन की ज़रूरत नहीं है, आप इनके सब डोमेन के ऊपर ग्रुप पेजेस जो जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके सब डोमेन के साथ। सब डोमेन क्या होता है कि जिस तरीके से आप यहाँ पे ये यूआरएल देख पा रहे हो app.group.cm, तो इसका जो ऐप है ये APP, ये क्या है, ये इसका सब डोमेन है, ऐप इसका सब डोमेन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सब डोमेन के साथ और अपने पेज को लाइव कर पाओगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं अपने डोमेन नेम पे, पर्सनल डोमेन नेम जो आप चाहते हो उस पे अपने वेबसाइट को होस्ट करें, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, बट इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसी के इस्तेमाल से आगे बढ़ सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट SEO वगैरह के टर्म में। जैसे कि अगर आप अपने पर्सनल डोमेन पे अपने साइट को होस्ट करते हो तो SEO के पर्पज से वो अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए अपना पर्सनल डोमेन ब्रांडिंग के लिहाज से भी अच्छा होता है, बट इट्स कम्प्लीटली ओके टू होस्ट योर वेबसाइट ऑन सब डोमेन, ठीक है। तो ये सब डोमेन कैसे क्रिएट होगा ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था एक सब डोमेन अपनी साइट के लिए, अफिलिएट गोल्ड, ठीक है। तो ये मेरा सब डोमेन है और ये है ग्रुप, ये पूरा यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल जिस पे कि ये होस्ट होगा। मतलब ये मेरे वेबसाइट का जो ये पेज क्रिएट कर रहा हूँ ये पूरी तरह से इस साइट के ऊपर होस्ट होने वाला है, इस यूआरएल के ऊपर होस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ये देखने वाली बात ये है कि पहली बार जब आप क्रिएट करोगे अपना पेज, ठीक है, तो इसमें इस तरीके का डालने के लिए कहा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप उसमें अपना कीवर्ड डालोगे कोई भी जिसके रिगार्डिंग आपकी वेबसाइट होगी। फॉर एग्जांपल योगा के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हो तो योगा फॉर हेल्थ, इस तरीके का आपने यूज़र नेम चूज़ किया या फिर इसमें यूआरएल डाला तो वही आपका सब डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेबसाइट आपकी कैसे बनेगी, वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, तो yogaforhealth.grouppages.com। जो भी इस यूआरएल को विजिट करेगा उसको आपकी वेबसाइट का कंटेंट दिखाई देगा, ठीक है। अदरवाइज आप अपने डोमेन पे सीधे इसको होस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो भी तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने डोमेन पे होस्ट करना चाहते हो अपनी साइट को तो वो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है पब्लिशिंग का ऑप्शन, ओके। यहाँ से आप डोमेन्स को मैनेज करते हो, अपने मल्टीपल डोमेन्स ऐड कर रखे हैं तो उसको मैनेज करने के लिए, या सिंगल डोमेन को भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आपने डोमेन्स ऐड किए होंगे वो यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, ओके। ये ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए कि कस्टम डोमेन पे करना चाहते हो या ग्रुप पेजेस पे सब डोमेन, ग्रुप पेजेस के सब डोमेन पे इसको सेव करना चाह रहे हो, ठीक है। तो कस्टम डोमेन पे क्लिक करोगे तो जो डोमेन्स आपने ऐड किए होंगे अकाउंट के अंदर वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, ओके। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डोमेन सारे ये दो मैंने ऐड किए हुए हैं तो दोनों खुल के आ गए, ठीक है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये है एग्जिट का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप एग्जिट होके और मेन डैशबोर्ड पे चले जाओगे। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है ग्रुप पेजेस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, ओके। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। यहाँ पे ये मेन्यू ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, माई इंटीग्रेशंस, जो भी इंटीग्रेशंस आपने किए होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कोई ईमेल का इंटीग्रेशन, कोई पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन, कोई ई-कॉमर्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, या कोई ऑटोमेशन का इंटीग्रेशन, तो वो सारे इंटीग्रेशंस आपको यहाँ से दिखेंगे। इंटीग्रेशंस कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको तो। बेसिकली मैं ईमेल इंटीग्रेशन और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की बात करूँगा और बताऊँगा आपको। इसके बाद अपने अकाउंट के बारे में देखने के लिए है माई अकाउंट।
माई बिलिंग, ग्रुप पार्टनर प्रोग्राम, लॉग आउट। पार्टनर प्रोग्राम के लिए है कि अगर आप चाहो तो इस ग्रुप फनल्स को प्रमोट भी कर सकते हो। बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम, इनका बड़ा अच्छा अफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप इस ग्रुप के सॉफ्टवेयर को या फिर जिस पे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं इसको, फनल बिल्डर को, अगर आप किसी को रेफर करते हो और वो साइन अप होता है और अगर वो परचेज करता है उसको, उसका प्रीमियम मेंबर बनता है, ठीक है, तो प्रीमियम मेंबर बनने पे आपको, अगर आप फ्री मेंबर हो तो 20% कमीशन, अदरवाइज 40% कमीशन आपको दिया जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। तो टॉप बार में बस इतने ही ऑप्शंस थे। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि टॉप बार के क्या काम है और किस तरीके से ये रिस्पॉन्सिव मोड काम करता है, और भी जो टॉप बार के ऑप्शंस है वो समझा पाया हूँ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेसन में कि जो मेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एडिटिंग का सेक्शन, कि किस तरीके से एक पेज के पर्टिकुलर एलिमेंट को या ब्लॉक को या कंटेंट को एडिट किया जाता है, किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग अगले लेसन में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन।